किसी से भी द्वेष मत करो। इसका अर्थ क्या हुआ अद्वेष्टा सर्वभूता नाम का, कि जो घृणा के पात्र हैं, घृणित कार्य करते हैं, क्योंकि यहां सर्वभूता नाम का सब में तो पापी भी आते, किसी से भी द्वेष नहीं करना, अर्थात जो गलत लोग हैं उनसे भी द्वेष नहीं करना। सुहृद कहा ना कि अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, और क्या करें फिर, कहते हैं मैत्री करुण एवच, उनसे प्रेम करो, उन पर दया करो, करुणा करो। तो कोई पापी पतित हो जाए, घृणा नहीं करते, उसकी चर्चा नहीं करते, बेइज्जती नहीं करते। हाँ, हमारी डांट फटकार से, हमारी बेइज्जती से यदि वो पापों से रुक जाए तो कर दो बेइज्जती, मारो 2-4 थप्पड़ खींच के, चलेगा, लेकिन दिल में भाव रहे, जैसे माँ बच्चे को डांटती है, ये प्रीति का भाव रहे, करुणा का भाव रहे, मैत्री का भाव रहे, लेकिन घृणा नहीं। तो किसी से भी हमको घृणा नहीं करनी। यदि अपने मन को पवित्र करके भगवान को समर्पित करना चाहते हो, कोई भी पतित से पतित व्यक्ति भी क्यों ना हो, उस पर हमको दया करनी। बेचारा पतित तो हो गया, अज्ञान में, कुसंग में, कुसंस्कारों के आगे दब गया, वो हमारा ही एक अपना ही है, उसको हम निकालें प्रेम से, डांट फटकार के, मार पीट करके, लोभ दे करके, साम दाम दंड भेद कैसी भी करके, चाहे उसको जेल में भेज करके, चाहे उसकी टांग तोड़ करके, नहीं मानता चोरी करने से, तोड़ दो टांग, जिससे कि चोरी के लायक न रहे। तो इस टांग तोड़ने में भी हमारा प्रेम हो, कि ऐसा तो मानेगा नहीं। यहां तक कि ज्यादा ही पापी पतित है तब भी घृणा ना करो उससे। हाँ, ये पाप करेगा जिएगा, इसलिए इसको फांसी हो जाए तो अच्छा है, उससे इसका लाभ है। क्या लाभ है इसका? एक तो पाप करने से बच जाएगा, क्योंकि रुकने वाला है ही नहीं, एक तो पाप करने से बच जाएगा आगे, और दूसरा न जाने कितनों को सताएगा, वो भी बच जाएंगे, इसलिए इसको फांसी लगा दो। इसलिए उसके ऊपर केस कोर्ट कटे जाकर उसको फांसी लगवा दो। लेकिन घृणा नहीं करना, फांसी में भी उसका भला है, क्योंकि ये सुधरने वाला है नहीं। इसलिए सरकार क्या करती है, जिसके सुधरने की गुंजाइश नहीं और हद से ज़्यादा अपराध कर दे, उसकी मानसिकता ज़्यादा गिरी हुई है, ये सुधरेगा नहीं, इसलिए इसको फांसी लगा दो। तो फांसी लगाना पाप नहीं है, वो जज को कोई दंड नहीं मिलेगा उसका, और जो जल्लाद उसको फांसी के फंदे पे झुलाएंगे, उन जल्लादों को कोई पाप नहीं लगता, उनको बल्कि फीस मिलती है भगवान की तरफ से, वो निर्दोष है, और कानून ने उनको उनके भले के लिए, जिससे कि वो भी पाप करने से रुक जाए, और लोगों को सताएगा तो और लोग भी बच जाएंगे। इसलिए यहाँ तक कि मृत्यु दंड देते समय भी किसी के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भागवत जी में आपने एक दिन कथा सुनी भागवत की, तो मृत्यु दंड दिया शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने, लेकिन किस ढंग से मृत्यु दंड दिया? मृत्यु दंड के पीछे क्रोध नहीं, ईर्षा नहीं। क्या दंड दिया? 7वें दिन तक्षक नाग डसे। जो श्राप दे सकते हैं 7वें दिन तक्षक नाग डसो, डस गया, ऐसे सिद्ध संत वो ये भी कह सकते हैं कि आज ही डस जाए, आज ही क्यों नहीं श्राप दिया, आज ही डस जाए, 7 दिन के बाद क्यों? जिससे कि ये दान पुण्य परोपकार करे, संतों का संग करे, कोई पाठ कर ले, चिंतन कर ले, 7 दिन का समय बहुत है, सुधर जाए, मतलब अच्छा काम, अपनी मौत को सुधार ले, अच्छा बन करके दुनिया से जाए। तो एक क्रोध थोड़ी था उनके पीछे, श्राप के पीछे, वहां भी दया जल कर रही है। 7वें दिन तक्षक नाग डसे, न कि आज ही। क्रोध में भी कितनी दया, कितनी करुणा। और जिस संत का तिरस्कार किया था शमीक ऋषि का, उन्होंने भेजा ब्रह्मचारी को कि जाओ उस राजा को सावधान कर दे, उनको श्राप लग चुका है। तो परीक्षित को तो पता ही नहीं था, संत की तरफ से स्पेशल व्यक्ति गया, महाराज आपको श्राप लग चुका है, अपने उद्धार के लिए कुछ कर लो। क्या दया संतों की, श्राप में भी दया है। तो ऐसा हमको बनना है। तो इसको बोलते हैं मन की पवित्रता। तो मन की पवित्रता होगी, धुलाई होगी, मन पवित्र होगा, तभी प्रेम के रंग में रंग पाओगे। पहले कपड़े की धुलाई और फिर रंगाई होती है। तो पहले धुलाई करो, मन को पवित्र, अर्थात किसी के प्रति मन में मैल ना हो,